मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम आपका टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे पढ़ेंगे वो आपका है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट सेमेस्टर का है आपका। उसमें जो BP 104T है उसमें थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में जो आपका ये है क्या नाम है जिसमें ORS के बारे में हम पढ़ते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ORS से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं आपका ORT। ORT का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये हम कब करते हैं आप देखेंगे, आप जनरली गांव में भी देखे होंगे या घर पर भी आप देखते हैं किसी को बहुत ज़्यादा जब आपके लूज मोशंस होते हैं, वाटरी डायरिया मतलब आपका लूज मोशन होता है, उसमें आपका जो सिर्फ वाटर की ही आपकी आउटपुट होती है। तो उस केस में आप देखेंगे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अरे इसको नींबू पानी पिला दो या एक गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, उसमें थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा चीनी डाल दो और उसको एक गिलास उसको पानी को दे दो पीने के लिए। तो जितना बार आपका क्या नाम है बॉडी से वाटर आपका एलिमिनेट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू आपका क्या नाम है डायरिया के थ्रू आपका स्टूल के उस रास्ते से, तो उस केस में हम देते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका ये तो ORT का जो अगर आप डिफाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या आपका यूनिसेफ जो है, इसके अनुसार एन इंक्रीज इनटेक ऑफ एक्सेप्टेबल फ्लूइड्स बाय माउथ अलॉन्ग विथ कंटिन्यूड नॉर्मल फीडिंग इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय वाटरी डायरिया। मीन्स किसी पर्सन को किसी डिजीज़ के कारण उसका आपका क्या नाम है डायरिया हो जाए। डायरिया में होता है जब आपकी जो स्टूलिंग की आउटपुट है मतलब वॉशरूम जाने की जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उसमें भी फ्रीक्वेंसी में क्या हो आपकी सिर्फ वाटर जो भी आप ले रहे हैं वाटरी के फॉर्म में पानी के रूप में आपका निकल जाए। तो इससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर वाटर निकल रहा है, तो कुछ भी आप खा रहे हैं बिना डाइजेस्ट हुए बिना एब्जॉर्प्शन हुए आपके बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। तो वाटर जो भी पानी भी आप पी रहे हैं वो भी एज सच निकल जा रहा है। जिससे क्या होगा आपका बॉडी के अंदर वाटर की लॉस हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, जिस कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और साथ में जो नॉर्मल आपके आयंस हैं, फूड मटेरियल्स हैं, उनकी भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है कमी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है आप वीकनेस फील करते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसी कंडीशंस को बोली जाती है डायरिया, वाटरी डायरिया। तो उसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए जो आपका वाटर लॉस हो रहा है डिहाइड्रेशन के कारण, जो वाटर आपका क्या वाटर लॉस के साथ साथ बॉडी में से पानी की कमी हो रही है, उस पानी के साथ साथ आयंस के भी जो लॉस हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए इंक्रीज इनटेक जितना हमें नॉर्मल हो उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं पानी हम लेते हैं। एक्सेप्टेबल फ्लूइड्स मतलब ऐसे फ्लूइड्स जूस के रूप में या नींबू चीनी पानी के रूप में उसको हम लेते हैं जो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट हो सके, जो हमारी बॉडी के लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, हार्मफुल नहीं है। अलॉन्ग विथ कंटिन्यूड नॉर्मल फीडिंग खाने के साथ, मतलब ये तो लेते ही रहेंगे, उसके साथ हम हल्का हल्का खाना भी लेंगे। जैसे आपके जब वाटरी डायरी तो बोलते हैं हल्का खिचड़ी लो, एकदम पतला खिचड़ी लो। क्यों? खिचड़ी चावल है आपको उसमें क्या नाम है तो आपके कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी आपको देते रहेगा। इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जो डिहाइड्रेशन हो रही है वाटरी डायरिया के कारण, उस केस में जो वाटर की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, वाटर की कमी के साथ साथ आयंस की भी जो कमी हो रहा है उसको रोकना और उसको मैनेज करना, ताकि और ज़्यादा नहीं नीचे जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आयंस हमारी बॉडी से एकदम निकल जाएंगे, आयन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो फिर आपका क्या नाम है सारे धीरे धीरे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो आपका क्या नाम है ट्रीटमेंट हम देते हैं, ट्रीटमेंट आपका चलती है, उसी ट्रीटमेंट को बोली जाती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसलिए क्योंकि ओरली हम माउथ से लेते हैं। रिहाइड्रेशन वाटर, हाइड्रेशन मतलब वाटर, री मतलब दोबारा, तो जो वाटर की लॉस हुए हमारी बॉडी से उसको दोबारा दिया गया। और इस थेरेपी मतलब किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए जो हम आपका क्या नाम है ट्रीटमेंट करते हैं उसी चीज़ को बोलते हैं थेरेपी। तो हमारे बॉडी में ओरली ऐसा थेरेपी जिसमें हम ओरली फ्लूइड्स लेते हैं, ओरली मेडिसिन या कुछ भी लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में से जो वाटर की कमी हुई है, वाटर का जो लॉस हो उसको नॉर्मल लेवल तक लाए, वाटर के साथ साथ जो आपके बाकी आयंस के भी लॉस है उसको नॉर्मल लेवल पर लाए। तो जिस थेरेपी से जिस ट्रीटमेंट से हम इसको करते हैं उसी को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। और ये मेनली हम यूज़ करते हैं वाटरी डायरिया। डायरिया मतलब जब आपका स्टूलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए, नॉर्मली 1 से 2 बार करता है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन रहता है। लेकिन अब ये जब आपको हर 10 मिनट पर 15 मिनट पर आपको जाना पड़े, और उसमें भी जो स्टूल के आपका जो आउटपुट हो वो वाटर के रूप में हो, सॉलिड नहीं हो, तो उसी चीज़ को बुलाता है वाटरी डायरिया। एम क्या होता है, मेन एम जो होती है, 3 एम होता है इसका कि हम क्यों हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करते हैं। उसका क्या 3 एम है। पहला है use of fluid and electrolytes to correct the dehydration and replace the continuing fluid loss of acute watery diarrhea। मतलब एक्यूट जब डायरिया हो जा रहा है
तो उस केस में वाटर के लॉस के साथ आपकी आयंस की भी इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी भी क्या होती है, लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को क्या करना, करेक्ट करना, यूज ऑफ फ्लूइड, तो ऐसे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के यूज़ करना जिससे कि जो आपका कंटिन्यू जो आपका लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या करे, करेक्ट करे और रिप्लेस करे। जो कमी हो जा रही है उसको पूरा करे और जो बार बार लॉस हो रहा है उसको भी क्या करे, मेंटेन करके रखे। तो ये पहला आपका एम होता है। दूसरा, न्यूट्रिशनल थेरेपी टू मिनिमाइज द वेट लॉस एंड शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं थोड़ा बहुत, वाटरी डायरी में क्या होता है, कुछ भी खाओगे बिना डाइजेशन की बॉडी से आपका बाहर निकल जाता है, तो न्यूट्रिशन आपको बॉडी की मिलेगी नहीं। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका ऑर्गन्स काम, आपका वेट लॉस होगा, ऑर्गन काम करना बंद कर देगा क्योंकि उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ को मिनिमाइज करना, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी, जिसे मिनिमाइज करते हैं वेट लॉस एंड शॉर्टन द ड्यूरेशन। जो बीमारी के आपका ड्यूरेशन है, टाइम है, उससे क्या, जो बीमारी आपको 1 सप्ताह 10 दिन जा सकती है, वो 5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर क्या हो जाए, आपका ठीक हो जाए। तो वो दूसरा आपका एम है। एंड तीसरा, रिड्यूस द मोर्टलिटी, क्योंकि इसको करेक्ट नहीं किया गया, वाटरी डायरिया जो आपका हो जाता है, जो आपकी बॉडी से बार बार वाटर की लॉस हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की लॉस हो रही है, इसको आप करेक्ट नहीं करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी बॉडी में कुछ भी वाटर नहीं बचेगा, आयंस कुछ भी नहीं बचेगी, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी डेथ होती है। मोर्टलिटी मतलब डेथ होना। तो इस रेट को क्या करना, डिक्रीज कर देना, यही एम होता है इस ORT का। अब इसके अंदर जो हम सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं वो होता है ORS, उसको आप देखेंगे। यही ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, फिर से ओरल बकल कैविटी, माउथ के थ्रू लेते हैं, दोबारा अगेन हाइड्रेशन वाटर थेरेपी, ऐसा थेरेपी, ऐसा ट्रीटमेंट जो हम लेते हैं ओरली फॉर व्हाट, रिहाइड्रेशन, जो हमारी बॉडी से वाटर की लॉस हो गई उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही थेरेपी को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ना नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये जैसे अभी आपको स्टार्ट किया, ओरल आपका रिहाइड्रेशन थेरेपी में जब आपको वाटरी डायरिया हो जाता है, मतलब डायरिया होती है आपकी, जब आपको स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मली 1 से 2 बार होती है, उससे जब ज़्यादा नंबर आपके इंक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं डायरिया। और उसमें भी जब आपका कंटेंट, स्टूल की कंटेंट सॉलिड की जगह जब आपका लिक्विड हो, सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड निकले, तो उस टाइप के डायरिया को बोलते हैं वाटरी डायरिया। और ये कुछ आपके डिजीज़ के कंडीशंस, आपका जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, खासकर फूड पॉइजनिंग इस टाइप की, तो उस केस में आपका ये चीज़ कॉज होता है। तो उस टाइम में जो आपकी बॉडी से लॉस हो जाती है, आपकी वाटर का लॉस तो होता ही है, साथ में सिंस कुछ भी आप खाएंगे अनडाइजेस्टेड, बिना डाइजेशन के, बिना एब्जॉर्प्शन के आप बॉडी से निकल जाती है, तो न्यूट्रिशन की कमी होती है। और साथ में आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, आपका सोडियम, पोटेशियम, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी भी लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आपका सोल्यूशन देते हैं वो वही आपका है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या सॉल्यूशन। ये जो ORS है आपका, अकॉर्डिंग टू WHO या यूनिसेफ के अनुसार इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ अ नॉन प्रोप्राइटरी नेम फॉर अ बैलेंस्ड ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट मिक्सर एंड इज यूज्ड एज अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय वाटरी डायरिया। मीन्स आपका एक नॉन प्रोप्राइटरी, मतलब कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई भी इसको इलेक्ट्रोलाइट्स के नेम से आपका, इसको आपका क्या नाम है, ये ORS के नाम से इसको आप सेल कर सकते हैं, जो भी कंपनी जिसको आपको परमिशन है इसको बनाने के लिए। और उसमें क्या रहता है, एक बैलेंस्ड ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट मिक्सर रहता है। मीन्स ग्लूकोज तो रहेगा, साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी से ज़्यादा लॉस होने के चांसेज होते हैं वाटर के साथ, वो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। एंड इज यूज एज ए ड्रग, और इसको हम ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। आपका सप्लीमेंट या उस टाइप नहीं है आपका, यानी कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट या दूसरे सप्लीमेंट, ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल डिहाइड्रेशन। जो आपका वाटरी डायरिया के कारण वाटर की जो कमी हो जाती है आपकी, उस चीज़ को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए इस ड्रग को हम, इस सॉल्यूशंस को, सॉल्ट को एज ए ड्रग के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो यही आपका है आपका ORS। प्रिंसिपल क्या होता है, क्यों हम इसको, इस सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है? तो उसका मेन रीज़न क्या है, ग्लूकोज, जब इस इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर में जो ग्लूकोज होता है, व्हेन गिवन ओरली इनहेंसेस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स जब ग्लूकोज हम लेते हैं आपका खाने में, डायरेक्टली ग्लूकोज जब आप लेंगे तो इंटेस्टाइन, आपका जो भी फूड आप खाते हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन आपके स्टोमक, मतलब आपके GIT में से होता है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है, आपके एब्जॉर्प्शन होती है। तो उस एरिया में जब ग्लूकोज लेंगे, सिंस डायरिया हो जाती है तो आपका कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लेकिन जब आप सॉल्ट, वाटर और ग्लूकोज देते हैं तो ग्लूकोज क्या करता है, उस वाटर की एब्जॉर्प्शन अलॉन्ग विद द सॉल्ट
जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, जिनकी बॉडी में कमी हो जाती है, उन दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो ब्लड के अंदर चलेगी, उसके बाद बाकी जो डिफरेंट सेल्स है उसके अंदर भी क्या होता है, धीरे धीरे करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, इट करेक्ट्स इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर डिफिसिट। तो जो कमी होती है उसको क्या करता है, आपका पूरा कर देता है। यही इसका प्रिंसिपल है, इसलिए हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं इस सॉल्यूशन में। देन है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ORS। कितने ORS के टाइप्स हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, टाइप जो है, ये डिपेंड है कि कैसे कैसे आपका इसका क्या नाम है, इसका स्टार्ट यूज हुआ था, कब सबसे पहले इस ORS को बनाया गया था, फिर क्या उसमें आपका साइड इफेक्ट है, उसके बाद क्या बना है, और उसके बाद कौन सा दूसरा आया उसके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए। तो उसके बेसिस पर ये टाइप्स ऑफ ORS है। सबसे पहला आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड ORS, एक एक करके इसमें हम अब देखेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है ट्राई सोडियम सिट्रेट बेस्ड, एंड तीसरा आपका है रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS। ये 3 तरह के ORS आपके। पहला जो ORS सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया था वो था 1969 में, और ये था सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड ORS। मीन्स इसमें जो आपका मेन कंपोनेंट था वो सोडियम बाइकार्बोनेट था, और सबसे पहले बार इसको अडॉप्ट किया था 1969 में। ये मतलब पहला ORS सिस्टम जो वाटरी डायरिया को ट्रीट करने के लिए आपका आया था वो था 1969 में। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, आपका ये जो कंपोजिशन है फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर होता है। तो NaCl जो सोडियम क्लोराइड है 3.5 ग्राम, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा है 20 ग्राम, KCl 2.5 ग्राम, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3 ये था 2.5 ग्राम। ये कंपोजिशन सिर्फ फॉर द 1 लीटर सॉल्यूशंस के लिए, मीन्स 1 लीटर वाटर में डिजोल्व करने के लिए। लेकिन इस जो सबसे पहला ORS सिस्टम बना, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी, इट वाज सिंस सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपके क्या होता है, इफ्लोरेसेंस होते हैं आपका, तो ये लेस स्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। मीन्स जो इक्वेटर के पास, जैसे अफ्रीकन रीजन में जब इसको ले गया तो वहाँ पर जब आपका जब बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि वहाँ आपका इक्वेटर के नियर है, तो वहाँ क्या होता है, आपका सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट भी होती है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, और वहाँ पर आपके ग्रीन फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो बारिश भी वहाँ होती है। उसी को बोलते हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो हमेशा मॉइस्चर आपका प्रेजेंट रहता है एयर में, तो उस मॉइस्चर को सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। NaCl भी आपका वही है, एब्जॉर्ब करके वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए उस कंडीशंस में, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम थी। मतलब 1 सप्ताह 10 दिन, इससे ज़्यादा हम लोग उसको स्टोर करके नहीं रख सकते थे। पहला आपका ये इसका डिसएडवांटेज था। दूसरा था स्टूल आउटपुट वाज नॉट रिड्यूस्ड, मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी आपकी स्टूलिंग की, आपकी जैसे वाटरी डायरिया होगा, कोई दिन में अगर 10 बार जा रहा है या 20 बार जा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में आपकी डिक्रीज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी उसको बार बार उतना ही जाना पड़ रहा था। ये 2 डिसएडवांटेज थे, जिसके कारण इसके बाद आपका जो दूसरा टाइप है उसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक, तो ये पहला था सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि 1969 में इसको अडॉप्ट किया गया था। सेकेंड टाइप ऑफ जो ORS सिस्टम था वो था ट्राई सोडियम सिट्रेट बेस्ड। जो पहला था सोडियम बाइकार्बोनेट, उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में उसकी स्टेबिलिटी एकदम खत्म थी। मीन्स 2, 4, 5, 10 दिन से ज़्यादा उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब आपका मॉइस्चर, जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम थी। तो इस एम को लेकर, ताकि किसी भी कंडीशंस में, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में भी हम उसको यूज कर सके, इस आपके व्यू को लेकर ये सेकेंड वाला जो ORS सिस्टम को बनाया गया था। और उसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट था उसको रिप्लेस कर दिया गया था ट्राई सोडियम सिट्रेट से। तो ये था 1984 में आया था। 10 साल के बाद, 10 से 15 साल के बाद ही आपका क्या होगा, ये नया वाला आपका आ गया। और ये नियर अबाउट फॉर 20 ईयर्स इसको यूज़ किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आपका क्या नाम है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटरी डायरिया है। जो आपको डायरिया हो जाती है, वाटरी डायरिया, उस चीज़ को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये आपका नियर अबाउट मोर देन 20 ईयर्स तक अकेले इसको यूज़ किया गया था। इसकी कंपोजिशन क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl 3.5 ग्राम, ग्लूकोज आपका 20 ग्राम, KCl जो आपका है पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम। ये तीनों सेम जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में था। चेंज क्या किया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सिर्फ जो ट्राई सोडियम सिट्रेट है ये चेंज किया गया और इसको रखा गया 2 ग्राम। इसकी एडवांटेज क्या हुआ कि मोर स्टेबल, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट हटा दिया, सोडियम सिट्रेट ये आपका एब्जॉर्ब करता नहीं है मॉइस्चर आपके इन्वायरमेंट से, तो इसके में कोई डिकम्पोजिशन आपका नहीं होता है। तो पहला आपका है मोर स्टेबल। दूसरा लेस स्टूल आउटपुट इन हाई आउटपुट डायरिया। उसकी क्या दूसरी थी आपके डिसएडवांटेज कि जो स्टूल की आउटपुट है, जो आपका फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ये फ्रीक्वेंसी आपका रिड्यूस कर दिया था। क्यों किया था, उसके लिए तीसरा पॉइंट एडवांटेज है, ट्राई सोडियम सिट्रेट इंक्रीजेज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर।
वाटर और सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है एज कम्पेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट, उस जो था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट उतना एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो आपका ट्राई सोडियम सिट्रेट है इसके कारण सोडियम और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होती है आपकी क्या नाम है जो इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन के रेट को अमाउंट को बढ़ा दे रहा था। तो इससे क्या हो गया कि आउटपुट भी डिक्रीज हो गया, वाटर की जो लॉस हो गया वो भी आपका क्या हो गया, कम हो गया। और इससे आपका क्या नाम है मोस्टेबल तो था ही, वाटर के जो लेस स्टूल जो आउटपुट था जो डिक्रीज हुआ, तो उसका मेन रीज़न यही था आपका अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर, इसकी जो एब्जॉर्प्शन ये हो गई आपको हुई, वो आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये इसकी 3 एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या था, एक ही डिसएडवांटेज, क्योंकि ट्राई सोडियम सिट्रेट और सोडियम दो जगह पर, सोडियम क्लोराइड और ट्राई सोडियम, तो इससे क्या होगा, जो हमारे फ्लूइड के अंदर हाइपोटोनिसिटी आपकी बिल्ट होने लगी, क्योंकि सोडियम ज़्यादा अमाउंट में था, वाटर तो ले रहे हैं, सोडियम का भी क्या नाम है अमाउंट फ्लूइड्स में बढ़ते जा रहा था, तो ये हाइपोटोनिसिटी कॉज करना स्टार्ट कर दिया था। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। उसके बावजूद नियर अबाउट 20 साल तक ये आपका यूज़ होते रहा, क्या नाम है सिंगली ये यूज़ होता रहा आपके डायरिया को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। अब देखेंगे तीसरा, थर्ड एंड लास्ट टाइप जो आपका ORS सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है, अभी जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं वो है रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS। सेकेंड टाइप जो आपका था सोडियम सिट्रेट बेस्ड जो आपका था ट्राई सोडियम सिट्रेट, उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि हमारी बॉडी की जो फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो आपकी नॉर्मल रेंज होती है उस रेंज को क्या करता आपका इम्बैलेंस कर रहा था, हाइपर ऑस्मोलरिटी कॉज कर रहा था। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये नेक्स्ट आपका आया, और ये अडॉप्ट आपका किया था 2003 में। और इसमें देखेंगे अभी जो कंपोजिशन में देखेंगे, कंपोजिशन सेम है, जो ट्राई सोडियम सिट्रेट का है सेम इसका भी है, सिर्फ डिफरेंस क्या आपका कि इसमें कंटेंट है वो कंटेंट आपका कम कर दिया गया। तो ये प्रोडक्ट दैट वुड एटलीस्ट बी सेफ एंड इफेक्टिव एज स्टैंडर्ड ORS, ऐसा जिसमें आपका सेफ भी हो और इफेक्टिव भी हो। ORS जो हम यूज़ कर रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए, फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, दोनों का ये काम करे। कंपोजिशन क्या है, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम और ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, चारों कंपोजिशन वही है, फिर सिर्फ चेंज क्या है आपके अमाउंट में। ये आप देखेंगे अमाउंट में आपका क्या नाम है कमी आई है, जिससे क्या हो गया उतना रखा गया जिससे कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स में जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस है, जो नॉर्मल रेंज है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, आपका ऑस्मोलरिटी या हाइपोस्मोलरिटी या हाइपो में कोई कॉज नहीं हो। और ऐसा ही है एडवांटेज इसका क्या है, इफिकेसी इसकी बढ़ गई, मीन्स ये जो नॉन कोलरा आपका डायरिया होता है, मीन्स जो मेनली कोलरा का जो मेन रीजन होता है विब्रियो कोलरा एक आपका बैक्टीरिया, उसके कारण ये होता है। तो उसके अलावा कोई दूसरे रीजन से भी अगर आपको क्या नाम है डायरिया हो रहा है तो उसको भी ठीक करने में ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एफिशिएंट भी था। दूसरा स्टूल आउटपुट रिड्यूस हो रहा था, 20% तक स्टूल आउटपुट रिड्यूस्ड। वोमिटिंग, क्योंकि जब डायरिया होता है तो स्टूल जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसके साथ वोमिटिंग भी होती है, वो भी आपका रिड्यूस हो गया। और मेन सबसे जो फोर्थ एंड मेन था, सेफ था, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, न इंक्रीज हो रहा था न डिक्रीज हो रहा था, और साथ में इफेक्टिव था, बहुत ही अच्छी तरह आपकी जो हमारी क्या नाम है जो प्रिवेंशन थी डायरिया की, जो ट्रीटमेंट थी, वो दोनों में बहुत अच्छी तरह ये आपका इफिशिएंट था, बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था। तो ये तीसरा है रिड्यूस ऑस्मोलरिटी ORS। तो यही ORS है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहिए, सॉल्यूशंस कहिए, जो हम डायरिया के केस में यूज करते हैं। ये टॉपिक आज इतना, आप इसको पढ़िए, आपका क्या नाम है जो भी अगर इससे कुछ डाउट आपको आता है, कुछ भी क्वेश्चंस अराइज होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे इसमें चैनल पर आप इनबॉक्स कीजिए, मैसेज कीजिए, उसका जवाब मैं आपको आपका नोट्स के रूप में या फिर वीडियो के रूप में आपको बना के एक्सप्लेन करके दूंगा। लाइक करते रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। सब कुछ आपको सारे इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, चारों सब्जेक्ट के से जो आपके सिलेबस में जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सब वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। नोट्स भी आपको साथ साथ में मिलते जाएगा। ठीक है, पढ़िए, खुश रहिए, बाय बाय।